वो कौवा बहुत शरारती था। क्या छोटा क्या बड़ा, कोई भी उसकी शरारतों से बच नहीं सकता था। जाते जाते कालू को एक पेड़ में किसी पक्षी के बच्चे नजर आ जाते हैं और उसे शरारत मिल जाती है। वो पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। म्याऊं म्याऊं, मैं बिल्ली हूँ, तुम्हें खा जाऊंगी। ये सुनकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। मम्मा मम्मा, बचाओ बचाओ, हमें बचाओ, हमें बिल्ली से बचाओ। छोटे बच्चे, ये तो ऐसे डर रहे हैं जैसे सच में बिल्ली आ गई हो। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। ऐसे उन छोटे बच्चों को डराने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चुप हो जाओ बच्चों, चुप हो जाओ, क्यों रोए जा रहे हो, क्या हुआ है? मम्मा मम्मा, वो बिल्ली हमें खाने वाली थी, बहुत बुरी थी वो बिल्ली। ये हमारे जंगल में बिल्ली कहाँ से आ गई? चिड़िया ये सोचकर परेशान होती रहती है। वो ये नहीं जानती थी कि वो तो कालू कौवा था जो उसके बच्चों को डरा रहा था। रात में कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था। बहुत बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ क्या करूँ? चलो कहीं से कुछ चुरा कर खाता हूँ। फिर कालू कौवा अपना मास्क पहनता है और अपने घोंसले से निकलता है। वो आहिस्ता आहिस्ता तोते के घोंसले के पास जाता है। मीठे मीठे संगतरे, अब ये तोता नहीं बल्कि मैं ही खाऊंगा। फिर जैसे ही कालू तोते के संगतरे चुराने लगता है, तोते की आंख खुल जाती है। चोर चोर चोर! कालू वहाँ से भागता है। तोते की चोंच में कालू की पूंछ लग जाती है। नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, कौन हो तुम? कालू की पूंछ टूट जाती है। तोता वापिस आ जाता है और कालू कौवा बिना पूंछ के ही अपने घोंसले में जाकर छुप जाता है। बहुत तेज निकला ये मिट्ठू तोता। अगर मुझे पता होता तो ना ही जाता मैं उसके घोंसले में चोरी करने। बहुत दर्द हो रहा है, मेरी पूंछ। अब मैं उस मोटी चोंच वाले तोते से अपनी पूंछ कैसे लूं? कालू ऐसे बैठा रो रहा था। सुबह हो जाती है। अब मैं भी उस कालू के बच्चे की पूंछ वापिस नहीं करूंगा। अगर आया तो डंडे मार मार कर भगाऊंगा मैं उसे। चिड़िया बहन, चिड़िया बहन। अरे अरे कालू, तुम्हारी पूंछ कहाँ गई है? चिड़िया बहन, वही तो बताने आया हूँ। मेरी पूंछ मिट्ठू तोते के पास है। प्लीज मुझे मेरी पूंछ वापस ले दें, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। आपकी पूंछ तोते के किस काम की? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, इस पापी पेड़ से तंग आकर रात को तोते के घोंसले में भोजन चोरी करने गया था, परंतु वो मोटी चोंच वाला तो मेरे पीछे ही लग गया। इतनी जोर से काटा मेरी पूंछ पर कि मेरी पूंछ ही टूट गई। तो फिर चलो मेरे साथ, जाकर बात करते हैं तोते से। ना ना, मैं नहीं जाऊंगा, वो तो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। आप ही जाएं। फिर चिड़िया तोते के पास जाती है। मिठू ने भी कालू की पूंछ संभाल कर रखी हुई थी। मिठू, मुझे कालू ने सब बता दिया है, उसे सजा मिल चुकी है। चिड़िया बहन, सजा तो मैं अभी उसे दूंगा। मिठू भैया, वो रो रहा है और अपनी पूंछ मांग रहा है। चिड़िया बहन, मुझे उस पर बहुत गुस्सा है, आप उसे कहें कि खुद आकर मुझसे पूंछ ले जाए, मैं ऐसे उसकी पूंछ नहीं दूंगा। अगर वो आ जाए तो क्या आप मारेंगे तो नहीं उसे?
अगर पूछ लेनी है फिर तो उसे खुद ही आना पड़ेगा। फिर कालू भी डरता डरता वहाँ आ जाता है। मुझे माफ कर दो मिट्ठू, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे खेतों में काम करने के लिए मुझे एक नौकर की जरूरत है। अगर तुम मेरे नौकर बनकर रहोगे तो फिर ही मैं तुम्हें तुम्हारी पूंछ दूंगा। करता भी तो क्या, कालू तो बिना पूंछ के तमाशा बना हुआ था। मैं सब करूँगा, मैं हमेशा मिट्ठू का नौकर बनकर रहूँगा। मैं सारे काम करूँगा, बस चिड़िया मुझे मेरी पूंछ वापस ले दो। तोते भैया अब जाने भी दें, कालू अब आपका नौकर भी बन गया है। अब इसकी पूंछ इसे वापस कर दें। फिर तोता कालू कौवे की पूंछ उसे वापस कर देता है और फिर कालू तोते का नौकर बनकर उसके खेतों में काम करता है। अगर तुम मुझे पहले मिल जाती तो मैं उस बूढ़ी गोरी कौवी से कभी शादी ना करता। आप बहुत सुंदर हो पिंकी जी। आप भी बहुत सुंदर हैं कालू जी। अब जल्दी से मुझसे शादी कर लो और मुझे अपने घर में ले जाओ। पिंकी तुम उस गोरी को नहीं जानती हो, डायन है वो डायन। वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी खा जाएगी। पहले मुझे उसे ठिकाने लगाना होगा, फिर ही मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। अरे ये कालू कौवा किससे गप्पे लगा रहा है और वो भी इतने अच्छे मूड में। मुझे गोरी कौवी को बताना होगा, कहीं इसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा इस कौवी से। कल मिलोगी ना मेरी जान? पहले बताओ मेरे लिए खाने को क्या लाओगे? बाऊजी की दुकान से गुलाब जामुन लाऊंगा मैं आपके लिए कल। फिर तो मैं उड़ती हुई आ जाऊंगी। बस अब जल्दी जल्दी से उस बूढ़ी गौरी का कुछ करो। फिर पिंकी अपने घर और कालू अपने घर के लिए उड़ता है। चिड़िया बहन मुझे भी कई दिनों से कालू पर शक गुजर रहा है। हर रोज नए परफ्यूम लगाकर नदी पर जाता है। मैंने दूर से सुना है कालू भैया उस कवि को जान जान कहकर बुला रहा था। हाय मैं मर गई, फिर तो बात पक्की है। कालू ऐसा भी कर सकता है, कालू मुझे धोखा भी दे सकता है। मैंने कभी ऐसा ना सोचा था। गौरी बहन अभी समय है, अगर कालू ने दूसरी शादी कर ली तो वो तुम्हें घर से भी निकाल देगा। चिड़िया बहन मुझे भी गौरी कहते हैं, मैं कभी कालू को दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। कालू कौवा भी घर आ जाता है। अब मैं चलती हूँ गौरी बहन। कहाँ से आए हो? कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, काले मुंह वाली। मेरा मुंह अगर काला है तो तुम कौन सा गोरे चिट्टे हो? तुम तो मुझसे भी ज्यादा काले हो। और हाँ, आज के बाद तुम अकेले नदी पर नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा, जो करना है कर लो। मैं अब तुमसे नहीं डरने वाला। मुझे क्या करना है मुझे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल ही अपने भाइयों को बुलाती हूँ, अब वही आकर तुम्हें सीधा करेंगे। गौरी के भाइयों का नाम सुनकर कालू की जान निकल जाती है। ना गौरी, ऐसा ना करना, मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। पिंकी अभी मिशन पूरा हुआ या नहीं? आज रात को उसे कॉल करूंगी कि कल अपनी पत्नी के गहने लेकर आए। मुझे पूरा विश्वास है कालू मेरी बात जरूर मान लेगा। उसे मैंने पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है। रात हो जाती है, गोरी कौवी सो जाती है, कालू के मोबाइल की घंटी बजती है। हेलो जान पिंकी जी, कैसी हो? गौरी आपकी पत्नी सो गई है क्या? हाँ, वो तो कब से सोई हुई है। कालू जी एक काम है आपसे, क्या करोगे? मैं अपनी पिंकी की खातिर जान भी दे दूंगा। बताओ क्या काम है? मैंने कल अपनी सहेली की शादी पर जाना है, मेरे पास कोई गहना नहीं है। क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी पत्नी के गहने ला दोगे? पिंकी काम तो बहुत मुश्किल
मुश्किल है। वो अपने गहने संदूक में रखती है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, लेकर आना। अगर ना लाए तो आपकी पिंकी की बहुत इंसल्ट होगी। अगर ऐसा है तो फिर मैं अभी संदूक से गहने निकाल कर छुपा लेता हूँ। फिर कालू फोन बंद करता है और गौरी के संदूक से गहने निकालकर एक थैली में छुपा लेता है और सो जाता है। ये इतना बन संवर कर कहाँ जा रहे हो? गौरी, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। वहाँ मेरे एक दोस्त की शादी है। मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। और इस थैली में क्या है? कुछ नहीं, इसमें चावल हैं। गरीब है ना मेरा दोस्त, मैंने सोचा थोड़े से चावल ले जाता हूँ उसके लिए। फिर कालू कौवा गौरी के गहने लेकर घर से निकलता है। मुझे पता था मेरा कालू जी मेरा काम जरूर करेगा। खालिस सोने के हैं ना ये गहने। अब जल्दी से छुपा लो, कोई देख ना ले। ये गहने बहुत कीमती हैं। अब मैं जाऊं? थोड़ी देर बैठो तो। आज इतनी जल्दी क्या है? मुझे अभी पार्लर भी जाना है। मैं कल आपको ये गहने लौटा दूंगी। संभाल कर रखना, अगर मेरी पत्नी को पता चल गया वो तो मुझे जान से ही मार देगी। फिर पिंकी कालू से उसकी पत्नी के गहने लेकर चली जाती है। पिंकी, तुम क्या जानो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बस अब तो जल्दी से गौरी से जान छूट जाए और मैं तुमसे दूसरी शादी कर लूँ। अब जल्दी से हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये गहने तो बहुत कीमती हैं। पति जी, वो बुढ़ा कालू तो बहुत आसानी से मेरे जाल में फंस गया और अब खाएगा मार अपनी पत्नी से। चलो भाग चलें।